स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो अभी हमने करा था, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं इसका। कैश बुक का बैलेंस गिवन है 15,000। 1000 के चेक डिपॉजिट कराए, क्लियर नहीं हुए, यानी कैश बुक में तो प्लस हो गए लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुए। हम लोग पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, हमारा पूरा फोकस पासबुक पे रहेगा। और क्योंकि पासबुक में ऐड नहीं हुए हैं इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशू कर दिए, प्रेजेंट नहीं हुए, यानी हमने कैश बुक में माइनस कर दिए। इशू करने का मतलब किसी को चेक देना, तो जब हमने दिया, पेमेंट किया, तो कैश बुक में हमने माइनस कर दिया। लेकिन क्योंकि जिसको हमने चेक दिया उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से अभी पैसा नहीं काटा, तो पासबुक में अभी लेस नहीं हुआ, इसलिए पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्लस कर दिया। ओके। नेक्स्ट है बैंक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपीज़ का, तो हमें नहीं मालूम बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, कैश बुक में हमें नहीं मालूम है। बैंक ने दिया है तो बैंक ने ऐड कर दिया पासबुक में, लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं है, पासबुक में ऐड है। और हम किसका बैलेंस निकाल रहे हैं? पासबुक का। हमारा फोकस कहाँ होगा? पासबुक पे। पासबुक में ऐड है तो बैलेंस बढ़ गया होगा, तो हमने प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमने कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि ये साइड एक्स्ट्रा है, ये टोटल इधर लिखा और छोटी वाली साइड के ऊपर बैलेंस बचा दिया, बैलेंस एज पर पासबुक। ये होता है भाई, इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। बाकी कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये 4 हैं फॉर्मूलेस, इनको आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे 100% करेक्ट आंसर आएगा। क्या है मैं आपको बताता हूँ और इसमें यूज करके बताता हूँ। वी हैव टू फोकस ऑन द बुक हुज बैलेंस वी नीड टू फाइंड एंड अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स, बट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड द बुक हुज बैलेंस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अभी मैं इन रूल्स वाले एक बार बता देता हूँ आपको। इफ प्लस देन प्लस, इफ माइनस देन माइनस, इफ नॉट प्लस देन माइनस, इफ नॉट माइनस देन प्लस। अब ये कैसे, क्या रूल है, कैसे यूज करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं रूल्स के थ्रू मैं बताता हूँ। बैलेंस पर कैश बुक गिवन है 15,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 1000 रुपीज़ के चेक डिपॉजिट हुए, क्लियर नहीं हुए। ठीक है, ये देखिए मैं रफ वर्क के लिए यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का रफ वर्क है। ये मैंने लिखा सीबी मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक। वो कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। 1000 के डिपॉजिट है, क्लियर नहीं हुए, यानी कैश बुक में प्लस हो गए और पासबुक में प्लस नहीं हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस पासबुक पे होगा, क्योंकि हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं और पासबुक में प्लस नहीं हुए, तो ये रूल नंबर लगा 3, इफ नॉट प्लस देन माइनस। क्योंकि प्लस नहीं है तो माइनस कर दो, तो हमने माइनस में पुट कर दिया। अगला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। इशू हो गया तो हमने कैश बुक में तो लेस कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक में लेस नहीं हुआ। ठीक है, हमारा फोकस पासबुक पे, सिर्फ पासबुक पे। जहां फोकस भटका वहां गलत हुआ। बच्चे कहते हैं सर, ये बच्चे इधर लगा देते तो कैश बुक में प्लस है, इफ प्लस देन प्लस, ये वाला रूल लगा देंगे। अरे हम कैश बुक का बैलेंस थोड़ा ना निकाल रहे हैं, तो ये रूल लगा रहे हो आप। आपका फोकस जहां हटेगा वहां गलत होगा। फिर आप बोलोगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया था और उल्टे सीधे रूल पढ़ा दिए और हमने तो अप्लाई किए फिर भी नहीं हुआ। आपने बोला था इफ प्लस देन प्लस, हमने प्लस कर दिया, गलत हो गया। अरे आप पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हो, कैश बुक पे रूल अप्लाई कर रहे हो, तो गलत तो होगा ही। फोकस सिर्फ वही होना चाहिए जो बुक का बैलेंस निकाल रहे हो, उसी पे रूल यूज करने हैं। अभी हम थे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशू हो गए, प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक में माइनस हो गया। और प्रेजेंट नहीं हुए हैं अभी, पासबुक में माइनस नहीं हुए हैं, हमारा फोकस पासबुक पे रहेगा, वहां माइनस नहीं हुआ। रूल नंबर 4, इफ नॉट माइनस देन प्लस, तो प्लस में डाल दिया हमने 1500। फिर बैंक इंटरेस्ट 200, बैंक ने 200 इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने अपनी बुक में एंट्री कर दी 200 प्लस। कैश बुक में एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं बैंक से इंटरेस्ट मिला है, वो तो हम पासबुक देखेंगे तब पता चलेगा। तो अब वही, क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं तो फोकस पासबुक पे रहेगा, वहां प्लस हो चुका है। रूल नंबर 1, इफ प्लस देन प्लस, तो हमने प्लस कर दिया और इसके बाद बैलेंस निकाल लिया। तो इस तरीके से इन 4 रूल्स के थ्रू आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 30, 32 सब कर सकते हैं और कुछ नया रूल नहीं आएगा, इन्हीं 4 रूल पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चंस।